जिंदगी की ना टूटे लड़ी, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, घड़ी दो घड़ी हो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, पढ़ाई कर ले, घड़ी दो घड़ी। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास 10th क्लास के हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सब लोग की भारी भरकम डिमांड पर एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य का हमारा ये चैनल है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा का प्रश्न बैंक वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 2021-2022 विषय हिंदी विषय का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं का। ठीक है, इसका मैंने इसके पहले एक वीडियो मैंने और बना चुका हूँ पार्ट 1। वो पार्ट 1 आप जाकर के देख सकते हो। कहाँ मिलेगा आपको? वो आप लोगों ने देख ली हो उसको, है ना। 20-25 हज़ार व्यूज़ आए थे, तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 अब लेकर के आता हूँ आप लोग ने कि भारी डिमांड पर। मैंने इसके पार्ट 1 में मैंने आपको पूरे के पूरे सही विकल्प मैंने पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं बारीकी के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति। अब हम समझेंगे बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान चुन करके लिखिए। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। देखिए इसको, आपको देखो, अगर आप बच्चों खाली अगर आप लोग वैसे ही बैठोगे तो कोई मतलब का वीडियो नहीं, आप वीडियो बंद कर दीजिए। बच्चों देखिए, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा लेना है तो आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए। ठीक है, मैंने आप लोग को बोला था कि आपको हिंदी की प्रश्न बैंक की एक कॉपी बनाना है, तो वो वाली कॉपी आप निकाल लीजिए और कॉपी लेकर के आप बैठिए। और जितने भी यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, आपको इनको समझना भी है, आपको इनको याद भी करना और आपको इनको लिखना भी है। लिखा रहेगा कॉपी में, तो पेपर के पास खटाखट रिवीजन कर लोगे और अच्छे नंबर लेकर के जाओगे। अब 10 बार तुम मोबाइल तो खोलने से रहा, इसलिए कॉपी लेकर के बैठो और उसको लिखते भी चलो, एक तरफ से सुनते भी चलो, समझते भी चलो, है ना। और वीडियो में पूरा अच्छे से बिल्कुल बने रहो। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए कॉपी निकाल करके आप लोग बैठ जाइए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन आपका, सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की थी। तो सूरदास जो थे वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और सूरदास भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते थे वो साख्य भाव की थी। साख्य का मतलब होता है मित्रता। वो भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। कौन? सूरदास। सूरदास जी भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, तो सूरदास जी की भक्ति साख्य भाव की थी। अगला, सूरदास जी खालिस्तान थे। तो सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। तो जन्म से अंधा होता है उनको हम जन्मांध कहते हैं। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे, वो जन्मांध थे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए आप, जन्मांध इसका लिखना है ना, बचपन से ही वो अंधे थे। अगला तीसरा, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती है। गोपियाँ जो होती है वो उद्धव को बड़भागी मानती है। क्या मानती है? बड़भागी। उद्धव तुम बड़भागी, है ना। उद्धव को क्या मानती है? बड़भागी मानती है। अगला यहाँ पर आपका चौथा, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसकी तरह है? तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों के लिए जो श्री कृष्ण जी है, भगवान कृष्ण जो है, हारिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। किसकी तरह है? हारिल की जो लकड़ी होती है उस हारिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसकी तरह है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है ना। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह है, तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। अगला है पांचवा, हरि है खालिस्तान पढ़ी आए। हरि है मतलब हरि है क्या पढ़ के आए? राजनीति पढ़ी आए, है ना। तो उसका आंसर आएगा राजनीति। हरि है राजनीति। हरि का मतलब है कि भगवान कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं और उद्धव को हमारे पास ज्ञान देने के लिए भेज दिए है, और उद्धव ने हमारा दिमाग चाट डाला, है ना। ऐसा गोपी कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ आए। अगला, सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ था। सूरदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था? तो सूरदास जी का निधन पारसौली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसौली में हुआ था। इसको लिख लीजिए, लिखना है, लिखो बच्चों। पूरा पेपर, पूरा A to Z पेपर आपका इसी के अंदर का आना है। ठीक है, जी ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, जे रिक्त स्थान आपको पूछे जाएंगे। तो सूरदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था? सूरदास जी का निधन पारसौली में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो, सूरदास जी का निधन पारसौली में हुआ था। सूरदास जी का निधन खालिस्तान में हुआ था, सूरदास जी का निधन पारसौली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसौली में हुआ था ना। अगला,
गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिया? तो गोपियों ने मधुर संबंध श्री कृष्ण के लिए दिया। किसके लिए दिया? श्री कृष्ण के लिए दिया। गोपियों ने मधुर संबोधन किसके लिए दिया? तो गोपियों ने मधुर संबोधन श्री कृष्ण के लिए दिया। अगला है आपका 8वां, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि है। तो सूरदास जी जो है वो वात्सल्य रस के कवि है। वात्सल रस का मतलब ये होता है कि जब बच्चे की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। और सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है ना। तो सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि है? सूरदास जी मुख्यतः वात्सल रस के कवि है। सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि है। तो सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि है। अगला, योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए हैं। तो जो योग का संदेश लेकर के, योग जो होता है योग का संदेश लेकर के आप यहाँ पर दे सकते हो उद्धव। योग का संदेश लेकर के जो उद्धव है, उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए। भगवान कृष्ण जब मथुरा के राजा बन जाते हैं कंस को मारने के बाद, जो उद्धव जो होते हैं वो योग का संदेश लेकर के, है ना, ब्रजधाम आते हैं गोपी लोग को ज्ञान देने के लिए। अगला, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु कथन खालिस्तान का है। छुअत टूट, छुअत मतलब छूने से टूटे ने टूट गया। रघुपति, रघुपति के छीने से धनुष टूट गया। इनमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो भैया ये बात जो कही थी वो लक्ष्मण ने कही थी परशुराम से, कि भगवान कृष्ण ने भगवान राम, मेरे बड़े भाई भगवान राम के धनुष छूने से शिव का धनुष टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहे थे। अगला, परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे। तो परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे, उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, और क्रोध में वो किसी को भी ऊपर किसी को भी मतलब किसी की भी हत्या कर देते थे वो, है ना, क्रोध में। ठीक है, तो कहते हैं क्रोधित, है ना। अगला, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता, गाय का वध नहीं किया जाता। ठीक है, देवता का, ब्राह्मण का, ईश्वर का, भक्त का, और जो गैया होती है गाय माता, उनका वध नहीं किया जाता। अगला, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जो निडर व्यक्ति होते, जिनको किसी से डर नहीं लगता है, वो देखो अगला क्वेश्चन, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। ऐसा कौन होता है जो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता है? तो जो लक्ष्मण ने कहे थे कि जो कायर व्यक्ति होते, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, है ना। तो कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन करते हैं? कायर। जो लोग कायर होते हैं, जो व्यक्ति कायर होते हैं, कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुँह से अपनी ही बढ़ाई करते हैं। ठीक है। अगला, परशुराम के गुरु खालिस्तान थे। परशुराम के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव जो थे परशुराम के गुरु थे। भगवान शिव जो थे वो परशुराम के गुरु थे, और भगवान शिव का धनुष टूटने के कारण ही उनको गुस्सा आ गया था। और कब टूटा था? भगवान राम जब सीता माता के स्वयंवर में गए थे तब भगवान राम ने तोड़ दिए थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव थे। अगला, कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है। कवि का जो सरल स्वभाव है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? कवि के सरल स्वभाव के कारण उनको भैया मित्रों ने धोखा दिया। किसने धोखा दिया? मित्र। इनके जितने भी दोस्त थे, उनके जितने भी मित्र थे, उन मित्रों ने धोखा दिया है। इसको याद कर लीजिए आप बिल्कुल, और लिख भी लीजिए इसको कॉपी में। कवि के सरल स्वभाव के कारण उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया है। कवि के सरल स्वभाव के कारण उनके मित्रों ने उनको धोखा दिया है। किसने दिया है? मित्रों ने धोखा दिया है। अगला, आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया। आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, तो इसका आंसर आएगा आलिंगन में आते आते मुस्किया जो भाग गया। इसका आंसर क्या आएगा? मुस्किया आएगा। मुस्किया जो भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया जो भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया जो भाग गया। अगला, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है। तो निराला जो है, निराला बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। किसका आग्रह कर रहा है? बरसने का आग्रह कर रहा है। निराला बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है कि जोर जोर से बरसो, नाच नाच के बरसो। ठीक है, जो निराला जी जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो बादलों से किसका आग्रह कर रहे हैं? बरसने का आग्रह कर रहे हैं कि तुम हे बादल तुम बरस जाओ। अगला, 18वां है, निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है। तो निराला जो है, निराला ने बादलों को केशों के समान सुंदर बताया। केश का मतलब होता है काले काले बाल, है ना, जो लड़की के जो काले काले बाल होते हैं उसकी समान सुंदर बताया है। निराला ने बादलों को केशों के समान सुंदर बताया है। किसके समान? केशों के समान सुंदर बताया। किसने? निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को केशों के समान सुंदर बताया है।
19वां है उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है। जो उत्साह कविता है, उत्साह कविता की भाषा कैसी है? तो भैया उत्साह कविता की जो भाषा है, उत्साह कविता की जो क्या है भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी खड़ी बोली है। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है ना। उत्साह कविता की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उत्साह कविता की भाषा कैसी है? तो उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अगला 20वां, निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती है। जो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किस छंद में मिलती है? तो निराला की जो अधिकांश रचनाएं हैं भैया वो मुक्तक छंद में मिलती है। किस छंद में मिलती है? मुक्तक छंद। मुक्तक छंद किसे कहते हैं? मुक्तक छंद उसको कहते हैं जिसमें छंदों का छंद मुक्त होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको मुक्तक छंद कहते हैं। जिनमें छंदों का पूर्व पर संबंध नहीं होता है उसको हम मुक्तक छंद कहते हैं। तो निराला की जो अधिकांश रचना है वो किस छंद में मिलती है? मुक्तक छंद में मिलती है। किस छंद में? मुक्तक छंद में मिलती है निराला की अधिकांश रचनाएं। अगला देखिए यहाँ पर आपको 21वां है दुविधा, दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। कई सारे लोग के अंदर साहस तो होती है, हिम्मत तो होती है, लेकिन वो दुविधा में रहते, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई सब कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साहस होते हुए भी दुविधा में दुविधाग्रस्त रहना। अगला, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, क्या है? तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात जो होती है वो कृष्णा है। क्या है? कृष्णा है। कृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात क्या है? कृष्णा है। अगला 23वां आपका, कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया है। तो कविता जो है आपकी छाया मत छूना, छाया मत छूना एक कविता है। इस कविता में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। तो उसका आंसर आएगा भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया है ना कि नहीं? है ना। अतीत की स्मृतियों को भूलो और वर्तमान का सामना करो और भविष्य का वर्ण करो, मतलब भविष्य को छीन लो, अपनी मुट्ठी में कर लो। ठीक है। अगला को है यहाँ पर आपका छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो छाया मत छूना, इसमें रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। किसमें? छाया मत छूना कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अगला, खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग जो है, आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं है। अगला कवि जो, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला देख लीजिए आपका यहाँ पर, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के क्या है? तो वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो स्त्री जीवन के क्या होते हैं? वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, क्योंकि स्त्रियां वस्त्र और आभूषण में बंध जाती है कि जे कपड़े पहनना पड़ेगा, जे साड़ी पहनना पड़ेगा, है ना। तो बंधन है कवि के अनुसार, ठीक है। कवि कहता है कि बंधन है। अगला, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो 27वां यहाँ पर आप देख सकते हो, तो विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी कि मेरी बेटी ही मेरी एक अंतिम पूंजी थी, अब उसकी शादी होकर के वो भी विदा लेके चल जाएगी, अब मेरा क्या होगा पता नहीं। अगला देख सकते हो 28वां, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया। तो जो ऋतुराज थे, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। किसने? ऋतुराज ने 40 वर्षों तक हिंदी साहित्य का क्या किया? अध्यापन किया। हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। सॉरी ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया, अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। अंग्रेजी साहित्य आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? अंग्रेजी साहित्य। जो ऋतुराज थे, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक
अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। अगला है 29वां, सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला। सोमदत्त परिमल सम्मान ऋतुराज को मिला। किसको मिला? ऋतुराज जो कवि उनको मिला। किसको मिला? ऋतुराज को मिला। अगला है ऋतुराज की कविता खालिस्तान है, तो ऋतुराज की जो कविता है बच्चों वो छंद मुक्त कविता है। ऋतुराज ने कैसी कविताएं लिखी है? छंद मुक्त कविताएं लिखी है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने, इसका अगला वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 10वीं MP बोर्ड की पूरी तैयारी करने के लिए, आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, है ना। MP बोर्ड कक्षा 10वीं को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। अधिक लाइक आएगी तो फिर मैं आगे इसी प्रकार और पार्ट लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।